पूरी दुनिया जीत सकते हैं हम संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भागवत गीता अध्याय 5 की व्याख्या में। मैं अनामिका पूरी कोशिश करूंगी कि भागवत गीता की व्याख्या सरल और सिंपल शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अध्याय 5 की शुरुआत होती है अर्जुन के संशय भरे प्रश्न से। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले तो आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा अधिक लाभप्रद है? दोस्तों, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हम किसी कार्य को कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, पर उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूर्ण जानकारी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं? यही कोशिश करते हैं ना कि हमें सही मार्ग का पता चले, जिससे अपनी मंजिल तक सही और जल्दी पहुंच सकें। अर्जुन भी वही जानने की चेष्टा कर रहे हैं। दोस्तों, हम भी कई बार अर्जुन जैसी स्थिति में होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें प्रश्न पूछने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भागवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में हमें आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करना पड़ता। और चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी है कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म और ज्ञान युक्त अकर्म की इम्पोर्टेंस बताते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। इसलिए अर्जुन ने ये सवाल किया है कि वह सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म अर्थात कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं। दोनों ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे, लेकिन संन्यास योग एक कठिन रास्ता है, जहां बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी ओर कर्म योग है, यह वह रास्ता है जो एक साधारण इंसान भी कर सकता है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, बल्कि अपना जीवन पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ जीना होता है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। जो व्यक्ति संसार के मोह और लोभ से अलग हो जाते हैं, ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति इसे नहीं समझ पाता, वह संसार के मोह माया, धन दौलत इस तरह के बंधन में फंसा ही रहता है। परंतु अगर हम इन दो चीजों को छोड़ पाए, लोभ और घृणा, तो ही हम सच्चे कर्मयोगी बन पाएंगे। दोस्तों, शायद आपको लगेगा संन्यास और कर्मयोग से अलग अलग फल मिलते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। दोनों दो अलग अलग रास्ते हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य परमात्मा है, जिसमें
हम सबको एक दिन मिल जाना है। दोस्तों, सन्यासी वो नहीं है जिसे हम अक्सर देखते हैं गेरुए कपड़े में पहन घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। वास्तव में वो तो ढोंगी है। असली सन्यासी वो है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाई है, जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है। और कई लोग ऐसे हैं जो कर्म योग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं। वो भी गलत नहीं है। दोस्तों, हमें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। जीवन में परम धाम पाने के लिए हम ज्ञान योग से अथवा कर्म योग दोनों ही मार्ग से पहुंच सकते हैं। हमें ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को ही एक समझना चाहिए। कुछ व्यक्ति को ये लगता है पूजा करना ही सबसे जरूरी है। सबको पूजा करो का ज्ञान देते रहते हैं। जीवन में सारे प्रकार के कर्म छोड़कर सिर्फ पूजा में ही लगे रहते हैं। श्री कृष्ण इसे पाखंड बताते हैं। श्री कृष्ण कभी भी अपना कर्म और कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं करते हैं। जैसे ज्ञान योग से अपनी मंजिल पाई जाती है, वैसे ही कर्म योग से भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, वास्तव में संन्यास का अर्थ है अगर ज्ञान योग में भी कर्म का सहारा लिया जाए, तभी संसार के बंधनों से ऊपर उठा जा सकता है। और अगर तुम्हें सच्चाई जानना है तो अपने आप को कर्ता समझो और अपने अहंकार, जैसे कि मैं ही हूं, मैं ही सब करता हूं, इसे छोड़ना होगा। और इसे छोड़ने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। अपने कर्म को करते हुए फल की इच्छा ना रखना। अपना कर्म करके भगवान को सौंप के अहंकार को छोड़ा जा सकता है। अब चाहे हम ज्ञान योग का सहारा ले तो भी हमें कर्म योग तो करना ही होगा दोस्तों। तो क्यों ना सीधा कर्म योग का ही सहारा ले आ जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि दिव्य भावनावृत युक्त पुरुष अलग होते हैं। वो भी हम आम लोगों की तरह ही देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते फिरते हैं, सोते हैं, श्वास लेते हैं, किंतु वो अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहते हैं, जो कि आध्यात्मिक वास्तविकता है। सन्यासी व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। दोस्तों, आपने जरूर कमल के पत्तों को तो देखा होगा। वो रहता सदैव जल में है, जल उसके ऊपर आता जाता रहता है, परंतु वो कभी भीगता नहीं। कमल के पत्तों पर जल का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कीचड़ में रहते हुए भी वह पवित्र होता है। मनुष्य को भी यही चाहिए कि वह संसार में रहते हुए अपने सब कर्म करे, सारे कर्तव्यों को पूरा करे, किंतु इनके मोह में ना फंसे। दोस्तों, अपनी अपनी जिम्मेदारियों से हम बच नहीं सकते। अपनी जिम्मेदारियों से भागना तो कायरता है। जिम्मेदारियां और अपना कर्तव्य तो हमें करना ही होगा, लेकिन खुद को उनमें फंसने से बचाते हुए। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण सेवा में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वो अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहे। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण को समर्पित है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं।
यही कृष्णा भावनामृत की पूर्ण अवस्था है दोस्तों। एक कृष्णा भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्मा बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त होता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त होता है। हमारा शरीर एक घर की तरह है दोस्तों, जिसे 9 द्वारों वाला माना गया है। 9 द्वार अर्थात 2 आंखें, 2 नाखून, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ। उन्हीं 9 द्वारों के जरिए हम दुनिया से संबंध रखते हैं। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले इस नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है, न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उनका कोई वश नहीं होता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, न पुण्य को। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करते, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थितियों की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपने सुना भी होगा, आपन सोची होत नाही, प्रभु सोची तत्काल। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वह निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। जिस प्रकार रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखाई देती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, जिसकी बुद्धि उसे सही राह पर ले जाती है, जिसका ध्यान हमेशा परमात्मा में लगा रहता है, ऐसे लोग जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त होकर उसी परमात्मा में मिल जाते हैं और इसे ही परम गति कहते हैं। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होते हैं, न अप्रिय को पाकर विचलित होते हैं। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भागवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म की स्थिति रखता है। दोस्तों, यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेगों को रोकने में
समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ये वेग है क्या? ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग और जिह्वा वेग। मनुष्य की भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि हम सबके पास समय बहुत थोड़ा है। समय खत्म होने पर तो बाद में मर ही जाना है। उसके बाद पता नहीं कौन सी योनि मिले, पक्षी, जानवर, पता नहीं क्या। अगर मरने के पहले ही खुद पर विजय पा लोगे तो अपने काम, क्रोध से उत्पन्न होने वाले भावों को संभाल लोगे तो आपका भला हो जाएगा, वरना जन्म और मृत्यु के चक्कर में वह लगा ही रहेगा। जो बाहर के सुखों को छोड़ और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर अपने अंदर झांकता है, जो अपने अंदर की आत्मा को पहचान कर उसमें खुश रहता है, जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है, भगवान श्री कृष्ण से ज्ञानी मानते हैं। ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसे हम एक उदाहरण के साथ भी समझ सकते हैं। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि और चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भागवत भक्त भागवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्णा भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकते हैं। आगे श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अप्राण वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। ऐसे योगा अभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दोस्तों, तो ये थी अध्याय 5 कर्मयोग की संपूर्ण व्याख्या, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए बताया है कि संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही रास्ते भगवान की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कुछ विशेष है। इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की कड़ी है भागवत गीता। साथियों, इसी के साथ भागवत गीता की 5वें अध्याय की व्याख्या पूर्ण हुई। मैं फिर उपस्थित होंगी भागवत गीता के 6ठे अध्याय की व्याख्या के साथ। इस व्याख्या में अगर मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।